अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, और हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या। काफी लोगों में डाउट ये होता है, यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है, जैसे ये देखो, ये बॉल है, ये बॉडी, ये मूव कर रही है, ये राउंड शेप पे यानी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म है। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया। बात सुनो, एक्सेलरेशन कहाँ से आया। एक्सेलरेशन इसलिए आया है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये इसलिए आया है क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम देखें, इस पॉइंट पे जो वेक्टर की जो, अब देखो डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन ये है। फर्स्ट को इस वेक्टर का नाम v1 है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे, इस तरफ है। और ये जो, अगर ये वेक्टर टू मान लिया मैंने, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट जगह पे है, हर एक पॉइंट पे देखोगे, तो जब जब डायरेक्शन चेंज है तो उसका मतलब वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। तो उसका मतलब v1 v2 चेंज है, v1 एंड v2 आर नॉट इक्वल टू, आर नॉट इक्वल टू, ठीक है, आर नॉट इक्वल टू। जब जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है आपका एक्सेलरेशन आ रहा होगा। अब बात आ रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, इसका जो है, हम दोबारा अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं इस लाइन का, देखो पहला जो डेरिवेटिव है आपके पास आ गया वेलोसिटी, और जो दोबारा मैं डेरिवेटिव लूंगा उसका नॉर्मल लाइन आएगा, जो कि एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहाँ पे आपका आ गया, ओरिजिन पे। ठीक है, सेंटर ऑफ, ये आपका जो है शेप जो बना हुआ है। अब फोर्स क्या होता है, एम ऐसा भी देख लो, ये आपका क्या है, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब एफ इक्वल टू एम ए का फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम ए। तो इससे भी हमें पता चल रहा है एक्सेलरेशन कहाँ पे, डाउनवर्ड, और आपका टूवर्ड सेंटर। अच्छा, अब ये तो हो गया, आप लोग ने बात मान ली कि एक्सेलरेशन कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, इनवर्ड, ठीक होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी डायरेक्शन डिफरेंट है। अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, उसका फॉर्मूला। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हो किसके जरिए, इस फॉर्मूला जरिए। हम लोग अभी इससे निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी ए सी। आप चाहो तो एफ सी निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए हम सिर्फ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। और आपको बताएंगे आगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप ये निकाल सकते हो अर्थ और मून के डिस्टेंस इसी फॉर्मूले के जरिए। खैर, अभी फिलहाल तो आप जो है, अगर एस्ट्रोनॉमी शौक नहीं है तो फिलहाल हम जस्ट ड्राइव कर लेते फॉर्मूला। अच्छा, इसी फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम इसको करें, जब एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर ये बहुत स्मॉल है, ये और इस चीज का डिस्टेंस, तो अब बताओ ये जो लेंथ है, ये और ये जो लेंथ है, ये क्या होगा, इक्वल। ये अपर ट्राइंगल कौन सा बना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, जिसकी दो साइड क्या हो, बराबर, ये होगी, या दो साइड बराबर है, इसका मतलब हम ले लेते हैं ये आर है, ये अगर ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब ये जो आपका ये डिस्टेंस ये वाला, ये हो गया डेल्टा एस। ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ से, अभी ये आपका वेलोसिटी में जो डिफरेंस, इसको हम ले रहे हैं डेल्टा वी। अब मैं यूज करूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्मूला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा वी, जो कि चेंज होगा डिपेंड इस पर कर रहा, वेलोसिटी पे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा वी ओवर वी। ठीक है, और ये जो डेल्टा एस चेंज हो रहा है, ये आर से, आर जितना डिफरेंट होगा उतनी आपका जो है
आर्क लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी फर्स्ट करो आपका जो व्हील है, अगर बाइक का या साइकिल का, अगर उसका रेडियस बढ़ा दे तो बताओ आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा या कम होगा? चेंज आएगा ना, कम आ जाएगा। तो जिससे आपका व्हील के जो डायमीटर चेंज करोगे उससे आपका फर्क पड़ेगा किसका, आर्क लेंथ पे। ठीक है, या नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो ये हमारा ये बना है कि रेशियो प्रोपोर्शन से हमने बनाया डेल्टा वी और वी डेल्टा एस ओवर। सिंपल, आप इतना दिमाग में लगाओ कि डेल्टा एस यू ले लिया और हमने ये आर ले लिया, और डेल्टा यू लिया और वी ये आपका, डेल्टा वी ये लिया और हमने, और वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे जो v है, वेलोसिटी v ले लिया हमने, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो भी v है, ले नहीं लिया, एक्चुअली वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हम बात करें, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों v1 v2 बराबर होगा, v1 इज इक्वल टू v2। हम बात करें मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी वेलोसिटी दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हमने क्या, डेल्टा जो ये v है वेलोसिटी चेंज बी के लिहाज से, और डेल्टा एस और आर, सिंपल है, हमने रेशियो प्रोपोर्शन लिया सिंपल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वी जो है इसको हम सिंपल रखते हैं, और डेल्टा एस और आर वैसे, और ये वी को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, वी को हमने यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक पहुंचे। अब ये बताओ, हमें पता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। कब होगा, जब लिमिट हम अप्लाई करें, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी ऑन बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा एस, वी को अलग किया और आर को अलग कर दिया, और डेल्टा एस और क्या है, डेल्टा टी हमने बहुत जगह डिवाइड करा है। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और चाहो तो वी और आर को बाहर लिख दो। ठीक है, ये थोड़ा लिमिट का है, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली आप जब डेरिवेटिव पढ़ोगे तो आपको वहां पे क्लियर होगा, मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं इसके, अब डेरिवेटिव सेक्शन जाना वहां देख लेना। ठीक है, और डेल्टा वी और डेल्टा टी ये क्या होता है, एक्चुअली चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाता है एक्सेलरेशन। ये हमारा लेफ्ट साइड बन गया एक्सेलरेशन, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी और आर, वी और आर ये हो गया। और हमारे पास ये जो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी है, ये एक्चुअली क्या है, डेल्टा एस ओवर डिस्टेंस में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या आपका आ जाएगा, वेलोसिटी। क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं। तो v आ गया, तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, v स्क्वायर ओवर आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब तो ये सिंपल, ये तो हो गया हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें लिनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर, या सॉरी लीनियर वेलोसिटी और वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी, हमें पता है फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी का v इज इक्वल टू, और लीनियर और वर्सेस एंगुलर, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी है, और v आपके उसके लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। अब सेकंड डेरिवेशन क्या है, हम मालूम करेंगे कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा। ठीक है, तो ये v इक्वल टू आर ओमेगा आ गया, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में v की जगह ये पुट अप कर देंगे, यानी ए सी इज इक्वल टू v की जगह क्या, आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, ये आर से एक पावर क्या कम हो जाएगा, तो हमारे पास जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर।
क्या आएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। पहली चीज क्या, सिंपल हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मालूम किया। दूसरा हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मालूम किया एंगुलर वेलोसिटी पे। तो ये सिंपल, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये पहला वाला हमने लीनियर वेलोसिटी में निकाला, ठीक है। ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाला और लीनियर वेलोसिटी के मुताबिक। अभी हमने सेकंड वाला जो हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाला एंगुलर वेलोसिटी के मुताबिक। अब तीसरी जो चीज है वो हम निकालेंगे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टाइम पीरियड के साथ। क्या है, टाइम पीरियड। तो ये तीनों फॉर्मूला है जो कि काम आते हैं, आपको मैं अभी से ड्राइव कर रहा हूँ। अब तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, और पता आपको, T is equal to 2 pi over ओमेगा। 2 pi over ओमेगा क्यों है, 2 pi में 360 डिग्री डिवाइड बाय ओमेगा में एंगुलर वेलोसिटी, जितना मूव कर रहा बॉडी एंगुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। ये हम पुट कर देंगे कहाँ पे, हम यहाँ पे ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई ओवर टी। तो क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, आपके पास हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ना, 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर। तो क्या बनेगा आपके पास, आर 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर लिखेंगे, ये जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड के मुताबिक क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। आज बच्चों हमने आपको डेरिवेशन करवाया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने बताया लीनियर वेलोसिटी से, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का हमने रिलेशन बताया किससे, एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। और तीसरा जो है रिलेशन जो बताया हमने वो बताया है टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया। तो इसके बच्चों आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह होप सो क्लियर हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अभी जो है मैं तो थोड़ा तबीयत की वजह से ना, मैं कोशिश करूँ जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं और रेस्ट लो। तो आप लोग दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज।